दुनिया के कई विकसित देश जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, नेदरलैंड, यूके, ये वो कंट्रीज है जिन्होंने अपने देश में ईवीएम को बैन किया है और वो इलेक्शन बैलेट पेपर से कराते हैं। ये वो देश है जो टेक्नोलॉजिकली साउंड है, जो एजुकेशनली फॉरवर्ड है और तो और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी आगे है। उसके बावजूद भी अगर इन देशों ने ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने का फैसला किया है तो जरूर कुछ बात है जो कि ईवीएम में है और जो हमारे लोकतंत्र के लिए, लोगों के पॉलिटिकल राइट्स के लिए खतरनाक है। अगर वो देश ये सोचता है तो आज हमें भारत में भी इस बारे में सोचने की जरूरत है। कई समय से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील ईवीएम के अगेंस्ट में एक मोर्चा खोले बैठे हैं। उन्होंने पूरे भारत को दिखाया है कि किस तरह से ईवीएम हैक हो सकता है। उसके बावजूद भी अगर भारत का इलेक्शन कमीशन ईवीएम को बैन नहीं कर रहा है और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कर रहा है तो जन जागृति इसकी करना जरूरी है ताकि ये जन मोर्चा का रूप ले। और हम सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम सब अगर अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं तो हमें इस ईवीएम के अगेंस्ट में एकजुट होकर मोर्चा खोलने की जरूरत है। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात तो मुझे मेरे शहर चंद्रपुर से ये होती है कि जहां पर इस मोर्चे को लीड वकीलों ने करना चाहिए था, क्योंकि वकील फ्रैटर्निटी वो फ्रैटर्निटी है जो संविधान को पढ़ती है, जो संविधान के माध्यम से ही पूरे अपने कामकाज को चलाती है, जो कि ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट कहलाते हैं और जिनका काम है लोगों तक लीगल अवेयरनेस ले जाना। वो वकील फ्रैटर्निटी आज शांत बैठी है, उनके तरफ से हमें कोई जन मोर्चा देखने नहीं मिलता। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि वकील फ्रैटर्निटी चंद्रपुर से जो भी वकील है, जो भी ये चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र बचे रहना चाहिए, जो ये सोचते हैं कि ये देश संविधान से चलना चाहिए और जो ये चीज मानते हैं कि ईवीएम हैक होता है, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी हैक हो सकती है, रिग हो सकती है, तो सभी वकील फ्रैटर्निटी ने एकजुट होकर इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगी। मैं ये चाहती हूं कि बैलेट से इलेक्शन हो, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ग्रांट किए गए हैं, उसके बाद में सोशल एंड कल्चरल राइट्स दिए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मानव अधिकार में ये हमें समझने की जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान से पहले हमारा पॉलिटिकल राइट है। क्योंकि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा और वो कैसे चुना जाएगा, वो हमारा फैसला होना चाहिए, जनता का फैसला होना चाहिए, नागरिक का फैसला होना चाहिए। इसीलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम साथ में आए, इसके अगेंस्ट में एक मुहिम छेड़े और तो और ईवीएम बैन हो, इसके लिए प्रतिबद्ध रहे ताकि हमारा जो अस्तित्व है वो बचा रह सके। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र रहेगा, लोकतंत्र रहेगा तो हम रहेंगे और हम रहेंगे तो ये देश चलेगा। नहीं तो चंद पूंजीपतियों के हाथ में अगर ये देश चला गया, उसके बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आइए साथ में मिलके ईवीएम के अगेंस्ट में हम एक मोर्चा छेड़े और 22 तारीख को जो आंदोलन हमने तय किया है, 22 जनवरी को जटपुरा गेट पे, उसमें हम सम्मिलित हो और ज्यादा से ज्यादा वकील साथी उसमें आए, यही अपेक्षा।